Hello, welcome to Gulbarga Coaching Academy. On the request of the aspirant of the GPSTR, again I am going to with the deals with the another video. बहुत सारे एस्पिरेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर जो है GPSTR का नोटिफिकेशन आया है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं, तो उन चीज़ों पर एक तफसीली गुफ्तगू होना था। वैसे तो कन्नड़ा मीडियम के लिए और दूसरे मीडियम्स के लिए जो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं उर्दू मीडियम के एस्पिरेंट्स की, तो उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कम वीडियो हैं, इसीलिए हमने जो ये डिसाइड किया कि उर्दू मीडियम एस्पिरेंट के लिए आज हम जो है क्या मालूम है वीडियोस बनाएंगे। तो वीडियोस में जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो जो नोटिफिकेशन हमारा आया वो नोटिफिकेशन था 21/3/2022 जो नोटिफिकेशन डेट है, तो इस यानी मार्च 21 2022 को हमारा नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है GPSTR यानी ग्रेजुएट प्राइमरी स्कूल टीचर 6 to 8 टीचर जिन्होंने जो है पेपर 2 TET क्वालिफाई किया, उन लोगों के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पोस्ट रखे गए हैं, जहाँ पर हम अगर बात करते हैं। लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास तेलुगु मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम और कन्नड़ा मीडियम, ये मीडियम्स के लिए ही पोस्ट होंगे। और एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया डिफरेंट टाइप का हमारे पास बताया गया है। अगर आप उर्दू मीडियम में एज ए सोशल साइंस टीचर या जो है कहेंगे बायोलॉजी टीचर या साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर या सोशल अपॉइंट होना है, तो आपका लिए जो है उर्दू मीडियम में जो है 1st to 10th आपका होना ज़रूरी है, यानी आपकी बेसिक एजुकेशन 1st to 10th जो है उर्दू मीडियम में होना लाजिम है। उससे हटकर अगर हम बात करते हैं कन्नड़ा मीडियम, तो वहाँ पर भी होना ज़रूरी है। लेकिन एक कंडीशन जो है, अगर आप 1st to 10th इंग्लिश हैं, आपका ऑप्शनल BA में जो है इंग्लिश था, तो वहाँ पर एक कंडीशन सिंपल है, इंग्लिश टीचर के लिए जो है कोई भी बैरियर्स नहीं है। आपका 1st to 10th कन्नड़ा रहो या इंग्लिश मीडियम का रहो, नो प्रॉब्लम। आप इंग्लिश टीचर के लिए जो है जस्ट ये है कि आपका जो है ऑप्शनल इंग्लिश ग्रेजुएशन में होना लाजिम है, आप वहाँ से जो है आप इंग्लिश टीचर के एलिजिबल होंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हुआ, वो नोटिफिकेशन था हैदराबाद कर्नाटका, इन अदर वर्ड कल्याण कर्नाटका, जो अमेंडमेंट नया नेम है। तो कल्याण कर्नाटका और कल्याण कर्नाटका और जो है नॉन कल्याण कर्नाटका नॉन HK के लिए जो है यहाँ पर जो रेशियो है, पोस्टिंग रेशियो 80% कल्याण कर्नाटका के पोस्ट जो है वो रहेंगे और जो है 20% नॉन कल्याण कर्नाटका के पोस्ट रहेंगे। ये रहेगा हैदराबाद कर्नाटका रीजन या कल्याण कर्नाटका रीजन के लिए कंडीशंस रहेंगे। अगर हम जो है बात करते हैं कि कल्याण कर्नाटका के जो एस्पिरेंट है, अगर वो नॉन कल्याण कर्नाटका में या नॉन HK में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या है, वहाँ पर जो ग्रुप C जो पोस्ट है उसके लिए, ये भी ग्रुप C में ही आता है, 20% रिजर्व पोस्ट हैं HK वालों के लिए या कल्याण KK वालों के लिए, कल्याण कर्नाटका वालों के लिए। तो यहाँ पर जो है अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या HK वाले सिर्फ HK में ही अप्लाई कर सकते हैं या नॉन HK में अप्लाई नहीं कर सकते? तो अप्लाई कर सकते हैं HK वाले, यानी कल्याण कर्नाटका वाले जो है कल्याण कर्नाटका में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन कल्याण कर्नाटका के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो है जो नॉन कल्याण कर्नाटका वाले हैं या नॉन HK वाले हैं, वो लोग जो है HK के 20% पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक कंडीशन जो यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं कि जो है ये जो एग्जामिनेशंस होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बेस पर होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो है कलबुर्गी या गुलबर्गा से अप्लाई किया है, तो मेरी मेरिट जो है गुलबर्गा लेवल पर ही काउंट होगी, गुलबर्गा के ही लोगों के तक ही जो है रहेगी। यहाँ गुलबर्गा के ही एस्पिरेंट जितने अप्लाई करेंगे वो लोगों के बीच में मुझे कॉम्पिटिशन करना होगा। अगर आप बात करते हैं सिलेक्शन की, सिलेक्शन अथॉरिटी जो यहाँ पर है, शुरू से हमारे पास प्रीवियस भी जो हुआ, ये हम KTET की बात करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन अथॉरिटी या GPSTR CET की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन अथॉरिटी जो हमारी है वो सिलेक्शन अथॉरिटी CSE यानी सेंट्रल एडमिशन सेल है। उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने जो एप्लीकेशन डाला है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप कॉन्टेस्ट करें, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका कंपटीशन रहेगा, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप एस्पिरेंट हैं, तो वो ज़िले से जो है का जो DDPI होगा, वो DDPI क्या होगा, ही इज़ कंसिडर्ड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो उसके बाद जो है बात करते हैं कि जो है एप्लीकेशन प्रोसेस कब से शुरू हुआ, तो आप सबको मालूम है 23 मार्च से जो है 2022 से जो है GPSTR ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ।
हुआ जो कि जो है 24/4/2022 यानी 24 अप्रैल इसी मंथ की जो है 24 अप्रैल को जो है ये एप्लीकेशन का जो है एंड होगा, ख़त्म होंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया प्रीवियसली मैंने ड्राफ्ट रूल पे जब बात की थी तो उस टाइम पे भी मैंने जो बताया था क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है KTET पास होना है या सीटेट पास होना है, जो है 60% ऑफ मार्क्स फॉर 2A 3B एंड 2B एंड द 3A। ये कैटेगरीज जो है 2A 2B है या 3A है या 3B है, इनके लिए जो है 60% मार्क्स जो है TET के लाजिम करार दिया गया है, सीटेट हो या कैटेट हो। इसी तरह 55% मार्क्स फॉर PH कैटेगरी 1 एंड SC एंड STs के लिए है। तो यहाँ पर जो है ये क्वालिफिकेशन रखी गई है। उसके साथ ही जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं D.Ed BA है या D.Ed BSc है या BA B.Ed है या BSc B.Ed है या D.Ed BA या BSc, तो इस तरह की क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह रहेगा, एग्जाम किस तरह रहेगा। तो अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर पेपर 1 जो है हमारा वो है जनरल पेपर, यानी GPSTR में जो है क्या मालूम है, जो साइंस और आर्ट्स के टीचर हैं उन्हें 3 पेपर देना होगा। जो साइंस और आर्ट्स के एस्पिरेंट है 3 पेपर देंगे। जो इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग 2 ही पेपर देंगे। याद रखें, मैं आगे उसके डिटेल्स बताऊंगा। जैसे जो है साइंस और आर्ट्स के एस्पिरेंट हैं तो पेपर 1 उनका जो रहेगा वो जनरल पेपर जो कि सभी के लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद पेपर 2 जो रहेगा स्पेसिफिक पेपर उनके सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड रहेगा। तीसरा पेपर जो है वो लैंग्वेज लिटरेसी का रहेगा साइंस और आर्ट्स और बायोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए। लैंग्वेज लिटरेसी मीन्स यहाँ पर जो है या यूटिलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज कहेंगे, लैंग्वेज यूसेज है उसके बेस पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए 6 टीचर बनना जा रहे हैं तो उर्दू मीडियम का आपका रहेगा। अगर आप जो कन्नड़ा मीडियम के लिए बनना चाह रहे हैं तो कन्नड़ा मीडियम का जो है आपका 3rd पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास डिफाइन की गई हैं। यहाँ पर पेपर 1 जो है हमारे पास है, ये पेपर 1 आपकी मेरिट को अपग्रेड करता है। जितना आप इसमें स्कोर करेंगे आपका जो है मेरिट अपग्रेड है। इससे पहले मैंने जो है क्या मालूम है ऑलरेडी रेशियो ऑफ द डिफरेंट जो है पेपर्स का बताया है, अलग अलग बताया, फिर एक बार भी दोहराऊंगा। और जो है कि हम कहेंगे जो है कितना वेटेज आता है, वेटेज के बारे में मेरी पिछली वीडियो ऑलरेडी रह चुकी है। अब यहाँ पर पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है ये कहेंगे हम पेपर 1 कहेंगे। इसमें जनरल पेपर जो है आपका इसमें जो है जनरल कन्नड़ा रहेगा। सब में पहले जनरल कन्नड़ा 25 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का रहेगा और जीके एंड करंट अफेयर्स कहेंगे, यानी जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 25 मार्क्स का यानी 25 मार्क्स का। एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलपमेंट एंड मेथोडोलॉजी का ये जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट ये ही जो है चीज़ है जो आपको अपग्रेड कर सकती है। ऑलरेडी आपने जो TET में इससे डील किया है। यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है उसके लिए 50 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, बिल्कुल सही 50 मार्क्स हैं। मॉरल एजुकेशन एंड द हेल्थ एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ पे पूछता है। जैसे हमारे पास जो है क्या मालूम है गुड हैबिट कौन से हैं, बैड हैबिट कौन से हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसी पे डील करते हैं। हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन में जो है कैसे हेल्दी लाइफ जीना है या जो हम कहेंगे बीमारियों से कैसे बचाओ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। योगास है, आसनास हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर लिटरेसी भी, यहाँ पर भी स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें पेपर 1 आपकी जो है मेरिट को डील करेगा, आपकी मेरिट को अपग्रेड करेगा। पेपर 2 जो स्पेसिफिक पेपर होगा साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, यहाँ पर जो है 150 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 50 मार्क्स MCQs होंगे। 50 मार्क्स, जी बिल्कुल 50 मार्क्स MCQ होंगे और 100 मार्क्स का जो है आपका वो रहेगा, वो 100 मार्क्स का आपका वो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको रिटर्न लिखना है, जहाँ पर अलग अलग जो है पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये अलग अलग तरह के जो है क्या मालूम है क्वेश्चन पैटर्निंग रहेगा। प्रीवियसली हम देखते हैं तो इस पेपर में 150 में से आपको 75 मार्क्स एटलीस्ट एलिजिबिलिटी के लिए लेना था, मगर जो है रिसेंट गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है, इस 50% एलिजिबिलिटी को रिड्यूस करके यानी कम करके 45 मार्क्स आपको लेने के लिए कहा है। तो अराउंड जो है 67 पॉइंट में आपको जो है यूँ समझिए कि 68 मार्क्स आपको स्कोर करना है इन प्लेस ऑफ 75 प्रीवियस जो था।
एक अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। पेपर थर्ड की बात करते हैं, लैंग्वेज एफिशिएंसी कहेंगे हम, 100 मार्क्स का जो पेपर है पेपर थर्ड, वो पेपर थर्ड में आपको जो है कौन से जो है क्या चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज स्किल्स है, अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज यूसेज है, पैसेज है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हैं, या जो है वर्ड्स मीनिंग है, वेकेबलरी, ये पूरी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। इसमें हम कहेंगे उर्दू ज़ुबान का, जो उर्दू मीडियम से जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो उर्दू ज़ुबान का पेपर देते हैं, तो उनको जो है ज़ुबान की बुनियादी महारतें कौन सी हैं, ज़ुबान का इस्तेमाल, ज़ुबान का तरीक़ क्या है, ज़ुबान के अंदर जो है अल्फाज, मानी, अज़दाद, मुतरादिफ़ात, या जो है कहेंगे हम जो क़वाइद है, उर्दू का क़वाइद, ये पढ़ना होता है। इस पेपर, ये जो पेपर 100 मार्क्स का है, तो प्रीवियसली इसमें जो है 60 मार्क्स लेना कंपलसरी करार दिया गया था 60% मार्क्स, मगर गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 50% स्कोर की कंडीशन रखी है। एक गुड अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश टीचर पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो टीचर्स के लिए जो है क्या मालूम है 2 ही पेपर रहेंगे। फर्स्ट पेपर जीके रहेगा, सेकेंड पेपर जो है स्पेसिफिक पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जहाँ पर जो है आसानी से आप स्कोर वहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अगली बात, जो असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एप्लीकेशन को होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो अप्लाई करने में कोताही बरतते हैं, या जो इनके कहेंगे हम जो एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स उनके सही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है हाईएस्ट स्कोर करने के बावजूद, या जो हम कहेंगे लीडिंग में होने के बावजूद भी वो लोग जो है बहुत सारे मरतबा जो है क्या मालूम है कॉम्पिटिशन से बाहर होते हैं, या उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो इसमें कंडीशन जो है वो सब में इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करने का है, ये जो रिलेटेड टू द योर रिक्रूटमेंट है, फॉर एग्जांपल कास्ट इनकम सर्टिफिकेट है, जो है कल्याण कर्नाटका या कहेंगे हम सर्टिफिकेट, या 371J सर्टिफिकेट जो है वो आपकी जो है विद इन द 24 अप्रैल होनी चाहिए। अप्रैल जो 24 लास्ट डेट है उसके अंदर ही आपको होना है। उसके बाद अगर जो है क्या मालूम है, और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड इस मस्ट करा दिया, आधार नंबर आपका होना लाजिम है। वो भी जो है क्योंकि DBTL सिस्टम, ये अलग अलग जो भी सिस्टम्स हैं उसके हम देखते आए हैं किस तरह जो आधार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पर जो है SC ST कैटेगरी 1 PH के जो लोग हैं, अगर वो एक पेपर अप्लाई करते हैं, यानी जो है HK अप्लाई कर रहे हैं फिर नॉन HK अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2-3 पेपर एक साथ अप्लाई करते हैं। एक पेपर अप्लाई करते हैं तो 625 उनके लिए फ़ीस है। 2 पेपर अप्लाई करते हैं, 2 पेपर इट मीन्स 2 जगह से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है सोशल साइंस किया है, मेरे साथ में ऑप्शन इंग्लिश भी है, मेरे 2 पेपर आएंगे, मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे जो है 1250 रुपये बीइंग ए कैंडिडेट ऑफ SC ST एंड द कैटेगरी एंड द फिजिकल हैंडीकैप भरना होगा। अदर्स के लिए जो 3A है, 3B है, 2B है, 2A है, ये लोगों के लिए जो है 1250 एक पेपर के लिए कंडीशन है। और दूसरी जो कंडीशन, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो जो है एक पेपर के लिए जो है 1250, 2 पेपर भरेंगे तो जो है 2500 रुपये आपको भरना होगा। आप जो है मोर देन 1 प्लेस से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मगर एग्जामिनेशन आपको एक ही जगह, एक ही डिस्ट्रिक्ट से देना होगा, ये लिमिटेशन है। इससे पहले जो गवर्नमेंट ने किया था लास्ट टाइम, तो GPSTR थे, उसका एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, मुझे भी मालूम है, मैं भी एलिजिबल हुआ था। तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न अच्छा दिया था कि HK का एग्ज़ाम अलग चलाया था, नॉन HK का अलग चलाया था, मगर इस बार एक साथ होने के जो है आसार पूरे हैं, एक साथ होगा। तो यह एग्ज़ाम टाइम टेबल क्या है, एग्ज़ाम टाइम टेबल यूँ है कि 21/5/2022 यानी जो है मई की 21 तारीख को जो है क्या मालूम है पहला पेपर होगा, जो कि कॉमन होगा सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंस कैंडिडेट है, या साइंस टीचर के लिए, बायोलॉजिकल टीचर या सोशल साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, ये जो कैटेगरीज हैं ये सभी के लिए जो क्या मालूम है पहले दिन सेम पेपर होगा। 21 तारीख को, 21 मई 2022 को पहला पेपर है। सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो है ये चलेगा। 150 मार्क्स का पेपर, पूरे MCQs होंगे। पहला पेपर याद रखें MCQs का है, 150 मार्क्स का है, आपकी मेरिट को अपग्रेड करेगा। दूसरा पेपर जो 21 उसी दिन जो है दोपहर में होगा, 21/5/2022 पेपर सेकंड फॉर इंग्लिश। मींस जो है मैंने कहा कि इंग्लिश के लोगों को सिर्फ 2 ही पेपर देना है, तो वही इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ 2 पेपर हैं। तो इंग्लिश वालों का जो है दूसरा पेपर जो है वो उसी दिन होगा 21 तारीख को दोपहर में, जहाँ पर जो है 150 मार्क्स का पेपर होगा। MCQs जो है 50 मार्क्स का होगा। वो जो 50 मार्क्स का जो पेपर होगा, ये पेपर जो सेकंड पेपर जो इंग्लिश टीचर का होगा वो दोपहर 2 बजे 2-2:30 बजे से लेकर यानी 2:30 से लेकर 3:30 तक जो है ये MCQs को आप 50 मार्क्स का MCQ सॉल्व करना है। उसके बाद 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, दोपहर 3:30 बजे तक 5 बजे तक आपको जो है ये पेपर सॉल्व करना है।
इसके साथ जो है 22 तारीख को जो है जो अगला पेपर, जो पेपर सेकंड है, वो साइंस स्ट्रीम का हो या आर्ट्स वालों का हो, ये लोगों के लिए पेपर है 22 तारीख को, जिसमें जो है MCQs 50 मार्क्स का जो है वो सुबह 10 बजे तक 11 बजे होगा, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और वो 100 मार्क्स से 11 बजे तक 1 बजे, यानी इसके लिए 2 घंटे टाइम दिया गया है। फिर उसी दिन दोपहर में जो है यानी 22/5/2022 को पेपर सेकंड जो लैंग्वेज जो है लिटरेसी कहेंगे, लैंग्वेज एफिशिएंसी कहेंगे हम, उसका पेपर होगा। वो होगा साइंस टीचर के लिए, आर्ट्स टीचर के लिए, बायोलॉजी टीचर के लिए। इंग्लिश टीचर के लिए पेपर लाजिम नहीं है, कंपलसरी नहीं है और देगा भी नहीं। तो ये पेपर जो होगा लैंग्वेज लिटरेसी का 22/5/2022 को दोपहर जो है 2:30 बजे से जो है शाम 4:30 बजे तक ये पेपर होगा। ये पेपर 100 मार्क्स का है, आप सभी को मालूम है। उसके बाद जो है सिलेबस जो है वो होगा आपका, आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर जो है सिलेबस कैसे करें, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो उनके सिंपल उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं ये दे देता हूँ कि आप सिलेबस जो है जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो 6th स्टैंडर्ड से लेकर जो अप टू 12th स्टैंडर्ड तक जो अपग्रेडेड अपना जो है कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मैं साइंस टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो साइंस टीचर के लिए जो अपग्रेडेड सिलेबस है, यानी जो वहां तक जो है लेवल अप टू 12 PUC तक आपको जो है कवर करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो दूसरे जो है न्यू जो कहेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स के अंदर ये कि एप्लीकेशन शुड बी ऑनलाइन प्रोसेस। ये एप्लीकेशन कोई ऑफलाइन तरीक़ेकार पे नहीं है, ऑनलाइन ही पूरे हैं। अदर जो है क्या मालूम है ऑनलाइन से हटकर कोई एप्लीकेशन कबूल नहीं की जाएगी। एंड एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट जो है ऑनलाइन से उसको हॉल टिकट मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है। और जो है चालान भी ऑनलाइन से ही जनरेट होगा, फीस भी ऑनलाइन से जनरेट होगी। और एप्लीकेशन शुड नॉट क्लेम ए हीज हर, अगर किसी का नाम जो है एलिजिबिलिटी लिस्ट में आता है या सिलेक्शन लिस्ट में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गया। हो सकता है आने वाले जो है फर्दर प्रोसेस में आप बाहर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है कि मालूम में बताई गई है। उसके साथ जो है ये कहा कि ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी विद इन द डेट ऑफ, मीन्स जो है लास्ट डेट जो 24 अप्रैल जो लास्ट डेट है उसके अंदर ही आपको जो है पूरे एप्लीकेशन आपके डालना है, या डेट जो डॉक्यूमेंट्स के हैं वो होना है। एस्पिरेंट शुड बी अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ऐसा नहीं है कि बचपन की फोटो लगा दें, कुछ एस्पिरेंट होता है कि फोटो नहीं मिल पाती तो कोई पुरानी ओल्ड फोटो लगा देते हैं। यहाँ कहा गया कि रिसेंट पासपोर्ट साइज आपकी फोटो है, एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर तो भी जो फोटो होती है वो लगाना है। अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप सबमिट करते हैं या दाखिल करते हैं तो इसके ऊपर जो है क्या मालूम है आपका जो एप्लीकेशन है वो भी कैंसिल होगी। साथ ही जो है IPC सेक्शन 420 के अंदर आपको जो है आपके ऊपर जो है क्रिमिनल जो है क्या मालूम केस भी बुक हो सकता है। उसके बाद जो है आगे कहा गया है कि वही फाइलिंग इन द फाइनल लिस्ट नॉट मीन द राइट टू द गेट ए जॉब। वही कि जो है आपका जो है फाइनल लिस्ट में आने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई है। उसके बाद जो है ये दिस रिक्रूटमेंट शैल बी ऑन द बेस ऑफ द यानी गवर्नमेंट अपडेटेड सर्कुलर। जैसे जैसे टाइम पे जो है गवर्नमेंट जो है सर्कुलर्स को अपडेट करती जाएगी, वो सर्कुलर्स के हिसाब से जो है क्या मालूम है आपको बहुत सारी जो है क्या मालूम है मालूमात दी जाएंगी। यहाँ पर किसी भी तरह की जो है क्या मालूम है चेंजेस की गुंजाइश नहीं होगी। उसके बाद जो है एप्लीकेशन जब आप डालते हैं तो एक एप्लीकेशन का भी प्रिंट आउट आपके पास जो है होना चाहिए। होता है कि और एक जो है अलग अलग जो लिस्ट आएंगी, पहले जो है टेम्पोररी एलिजिबिलिटी लिस्ट, उसके बाद जो है आएगी हमारे सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद मेन फाइनल लिस्ट। इस तरह से जो है अलग अलग लिस्ट आएंगे। तो यहाँ पर जो है क्या मालूम है आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट अपने रखने हैं, अपने जो है हर एक डॉक्यूमेंट्स के जो है क्या मालूम है ये करना है। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हों वो जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से। और जो वहाँ से जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है वो भी जो है आपका वो इंस्टीट्यूट भी जो है उससे जो है हम कहेंगे इलाहाक शुदा हो या मुल्हिका हो या उससे हम कहेंगे एसोसिएटेड हो। और यहाँ पर जो आगे जो कॉन्सेप्ट उसका बताया गया है यहाँ पर जो किस तरह पोस्ट होंगे, अगर हम बात करते हैं कलबुर्गी ज़िला या गुलबर्गा के हम बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है क्या मालूम है यहाँ पर ये दिए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है रिजर्वेशंस पॉलिसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो रिजर्वेशंस हैं, अदर्स कैटेगरी रिजर्वेशन है, ग्रामीण कहेंगे हम जो या कहेंगे रूरल सर्टिफिकेट जिसके पास है। उसके बाद जो है क्या मालूम है कन्नड़ा माध्यम अभ्यर्थी, ये उर्दू मीडियम्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। योजना निराश्रित है, प्रोजेक्ट डिस्प्लेस पर्सन है। इसी तरह माजी सैनिक कहेंगे, एक्स आर्मी जो होते हैं वो है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप का कोटा है। उसके बाद जो है
और एक जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यहाँ पर जो पोस्ट का एक जो क्राइटेरिया है, मगर वो पोस्ट यहाँ पर नहीं दी गए, हो सकता है दूसरी प्लेसेस पे कलबुर्गी में नहीं है। तो ये पूरे जो है अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो है क्या मालूम है डिस्क्राइब प्रोफार्मा है, डिस्क्राइब सर्कुलेशन है। आपको क्वेश्चन अगर आपको किसी तरह का भी जो कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अगली कड़ी में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपको आने वाले जो है अगली कड़ी में मैं आपको दूसरी दीगर मालूमात बताऊं, जैसे जो है किस तरह एग्ज़ाम की तैयारी हो, पेपर 1 के लिए किस तरह जो है स्ट्रैटेजी हो, पेपर 2 के लिए किस तरह स्ट्रैटेजी हो, या पेपर 3 के लिए किस तरह स्ट्रैटेजी हो, या कौन कौन से जो है बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बुक्स पे जो है क्या मालूम है हमें जो है काम करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। आज का वीडियो जो हमारा जो वीडियो है यहीं पे जो है क्या मालूम है ख़त्म हो जाता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है हो सके तो जो है शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले दौर में बहुत सारे और दीगर वीडियो अपलोड की जाएंगी।